विश्वापति, ऐसे क्यों लेटे हो? दिस पोस्चर इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। अगर लेटे हैं तो ठीक से लेटो। देखो भाई, सबसे पहले तो हाँ, मालूम है तुम्हें विश्वापति नहीं बुलाना, लेकिन जब तक तुम अपना पोस्टर ठीक नहीं करोगे मैं कुछ नहीं सुनने वाला। विश्वापति, वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ आवर बॉडी पोस्चर्स, क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म है। भाई प्लीज, अभी मुझे कुछ नया नहीं जानना। क्या आप लोगों को भी वही नजर आ रहा है जो मुझे दिख रहा है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विश्वापति को माइंडफुलनेस के बारे में जानने की जरूरत है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हेलो माइंड वॉरियर्स एंड वेलकम टू अ न्यू प्लेलिस्ट डिजिटल वेलनेस, जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि आज के फास्ट पेस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। कहीं हम टेक्नोलॉजी से एडिक्ट होकर अपने वेल बीइंग को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? आओ आज साथ मिलकर डिस्कस करें। आर यू रेडी? लेट्स गो। आज का टॉपिक है माइंडफुलनेस एप्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी बूम। वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज तुम तो हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक रहते हो। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। कुछ परेशानी है तो यू कैन टेल मी। अगर तुम्हें कुछ नया चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ। नहीं भाई, मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन कभी कभी ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता, किसी से भी बात करने का मन नहीं होता। अभी भी मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, जबकि मुझे पता है जब भी आप कुछ बोलते हो तो वो मेरे बहुत काम आता है। कोई बात नहीं विश्वापति, कभी कभी शांत रहना भी अच्छा होता है। बल्कि आजकल तो हमें शांत रहने में हेल्प करने के लिए कई माइंडफुलनेस एप्स भी हैं, which is a great thing to have in today's day and age। क्या? तो इसका मतलब ये गलत नहीं है? मुझे तो हमेशा इस बात का गिल्ट होने लगता है, क्योंकि मेरा असाइनमेंट बाकी होता है पर मेरा मन ही नहीं होता कुछ भी करने का। देखो विश्वापति, ये इतनी सिंपल बात नहीं है। जो तुम कह रहे हो वो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी। आई नो इट साउंड्स कंफ्यूजिंग। देखो, अगर कभी कभी कुछ करने का मन नहीं है तो शांत रहना, आराम करना या कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी जो हमें पसंद हो वो करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अक्सर ही ऐसा होने लगे कि आपको लोगों से इंटरैक्ट करने में इरिटेशन हो या ज़रूरी काम पेंडिंग होने पर भी आलस फील हो, तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। और इस पर जितनी जल्दी हम ध्यान दें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए इट बिकम्स एसेंशियल दैट वी डेवलप माइंडफुलनेस एट एन अर्ली एज, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टास्क असाइन टू अस बढ़ती ही जाती है। फिर उसके ऊपर से सोशल इंटरैक्शंस, रिलेटिव्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स और भी ना जाने क्या क्या। तो फाइंडिंग एन एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन एवरी टाइम इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और ये सिर्फ एक तुम्हारी बात नहीं है। पैंडेमिक के बाद से ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है, बल्कि डॉक्टर्स का कहना तो ये है कि 76 से ज़्यादा देशों में 12 से 17 साल के लगभग 10% बच्चे लोनलीनेस और उसके साइड इफेक्ट से ऑलरेडी अफेक्टेड थे, और अब पैंडेमिक के बाद से ये नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। भाई, then how do we develop mindfulness? मैं उसी पर आ रहा था। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि वर्ड माइंडफुलनेस है किस चिड़िया का नाम। माइंडफुलनेस का मतलब सरल भाषा में सिर्फ इतना ही होता है कि बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ एंड सराउंडिंग्स, यानी कि अपने आप के बारे में और आसपास की चीज़ों से अपने अंदर पैदा होने वाले रिएक्शंस, फीलिंग्स की अवेयरनेस। फेमस फिलोसोफर्स ने माइंडफुलनेस को कई तरह से डिफाइन किया है। जैसे ओशो ने कहा है, presence of mind is really a state of no mind. You can call it mindfulness and awareness, or you can call it a state of no mind. The words seem to be contradicting each other, but they are indicative of the same state. Presence of mind means to be in the present, to be spontaneous, to be available to whatsoever is happening right now. तो अब जब तुम कुछ हद तक ये समझ चुके हो कि माइंडफुलनेस होती क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इससे होने वाले फायदे। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये बात तुम्हें ठीक से समझ आ गई तो तुम्हारे लगभग सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति या बच्चा माइंडफुलनेस डेवलप करने लगता है तो वो केपेबल हो जाता है इन डिक्रीजिंग हिज ओन स्ट्रेस. He develops enhanced ability to deal with illness, whether physical or mental. His or her general health improves anyway. और सबसे खास स्पेशली बच्चे जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, they achieve greater academic success. एक practicing mindful person का brain is better at adapting to new and different situations and surroundings. और ये तो बहुत थोड़े से फायदे हैं. इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते ही रह जाओगे. लेकिन यहाँ पर कैच सिर्फ ये है कि माइंडफुलनेस को डेवलप करना इज अ कंटिन्यूअस टास्क जो कि नेवर एंडिंग है एंड देयर आर न्यूमरस वेज टू डू इट. लेकिन मैं आज तुम्हें सिर्फ सबसे इजी और वाइडली एक्सेप्टेड तरीकों के बारे में ही बताऊंगा. ब्रीदिंग डीपली. प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग थ्रू आवर लंग्स इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट बीइंग माइंडफुल, जिसे हम ध्यान साधना के नाम से भी जानते हैं. और जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है, देयर आर वेरियस ऐप्स टू हेल्प यू विद इट. और कुछ तो डिज़ाइन ही स्पेशली बच्चों के लिए किए गए हैं. इनकी हेल्प से हम अपनी माइंडफुलनेस की जर्नी आराम से और घर बैठे शुरू कर सकते हैं. ऑब्जर्विंग वंस ओन थॉट्स. अनदर वे टू डेवलप माइंडफुलनेस इज बाय स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व आवर ओन थॉट्स. जैसे तुमने बताया कि कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करता कुछ भी करने का या लोगों से इंटरैक्ट करने का, तो वो तुम तभी बता पाए ना जब तुमने अपनी उस वक्त की मनोस्थिति को नोटिस किया. लेकिन इसे सबकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन कहते हैं. जब यही काम हम इंटेंशनली करने लगते हैं तो उसे कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन कहते हैं. और जब हम इसे रेगुलरली करने लगते हैं तो हमारी माइंडफुलनेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है. बाय फोकसिंग इंटेंटली ऑन द टास्क एट हैंड. ऐसा ही एक तरीका और है. अगर हम दिन भर जो भी काम करते हैं, no matter how mundane the task is, if we try and keep our whole focus on that one task at hand, तो उतने टाइम के लिए we become supremely aware of our consciousness and we get a glimpse of the magic that mindfulness can do for us. Practicing mindful movements. इसके अलावा एक बहुत ही एक्टिव तरीका है माइंडफुल मूवमेंट्स करना, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सालों से ना सिर्फ खुद प्रैक्टिस किया है बल्कि उसकी इफेक्टिवनेस को बताने और समझाने के लिए स्क्रिप्चर्स तक लिखे हैं. कुड यू गेस? माइंडफुल मूवमेंट्स जो हमारे ऋषि मुनि भी प्रैक्टिस करते थे. या बिल्कुल सही. योग हमारे देश में डेवलप्ड एक एंशिएंट टेक्निक जिसका फायदा आज पूरा विश्व उठा रहा है. बाय सिंपली डूइंग योगा वी कैन डेवलप नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो ग्रेट मेंटल पावर. और योगा सीखने के लिए भी आज किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है. देयर आर एप्लीकेशंस जो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार और ऐसे ही कुछ आसान और इफेक्टिव योगासन सिखाते हैं. हालांकि एडवाइजेबल यही है कि योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किसी एडल्ट की प्रेजेंस में ही की जाए. वाओ, इतने सारे बेनिफिट्स एंड आई कैन सी दीस ऑल आर वेरी इजी टेक्निक्स टू कीप इन प्रैक्टिस. हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की संस्कृति में माइंडफुलनेस की अवेयरनेस हजारों सालों से मौजूद थी. गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डिजाइन्ड एंड बेस्ड ऑन माइंडफुलनेस डेवलपमेंट. मैं अभी आता हूँ भाई. अरे कहाँ चलती है? अपना आईपैड लेने. अरे घबराओ नहीं भाई. अब मैं सबसे पहले एक अच्छा माइंडफुलनेस ऐप इंस्टॉल करके अपनी माइंडफुलनेस की जर्नी शुरू करूंगा. एंड भाई आप भी प्लीज यही रहना. अगर मैं कुछ गलत करूं तो बताना. आपने कहा था ना कि किसी बड़े का गाइडेंस होना जरूरी है. हाँ, मैं यही हूँ. थैंक यू सो मच भाई. और हाँ, तुम भी अपना ध्यान मुझ पर नहीं, अपने इनर सेल्फ पर रखना. माय डियर माइंड वॉरियर्स, आई होप आज के इस वीडियो से आपने भी काफी कुछ सीखा होगा. क्या आपने इस सीरीज के सारे वीडियोस देख लिए? नहीं? तो जाइए देखिए. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आपने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सुनी हैं या पढ़ी हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम राइट हियर माइंड वॉज की एक नई प्लेलिस्ट के साथ. Until then, don't forget to subscribe to our Mind Wars YouTube channel
और साथ ही डाउनलोड कीजिए माइंड वॉज ऐप एंड खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस। माइंड वॉज, खेलो सीखो बनो स्मार्ट।